हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप सब? तो आज हम संस्कृत का चैप्टर हमारा है एकादश है पाठ है, चैप्टर 11 एकादश है। एकादश का मतलब क्या होता है? 11 है। ये पाठ हमारा है 11वां पाठ, जिसको संस्कृत में बोलते हैं एकादश है पाठ है। पाठ का नाम क्या है? वानरः। वानर क्या होता है? बंदर। तो वानरः अनेक बंदर हैं, बहुवचन। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से सुनिए, इसका हिंदी अनुवाद मैं करवाती हूँ आपको। इसमें क्या है? एक बच्चा है दिवाकर और एक है प्रभा, एक लड़की है जिसका नाम है प्रभा। तो दोनों में आपस में किस तरह से बातचीत हो रही है वो आप ध्यान से सुनिए। एक बच्चा है, कौन है? दिवाकर है, और एक लड़की है, वो कौन है? प्रभा। दोनों में बातचीत हो रही है, तो किस तरह से बातें कर रहे हैं वो आप सुनिए। पाठ का हिंदी अनुवाद। इसमें इस पाठ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? पंचमी। पंचमी विभक्ति कौन सा कारक होता है? इसमें संप्रदान कारक, सॉरी अपादान आ जाता है। संप्रदान चतुर्थी में होता है, अपादान पंचमी में होता है। तो अपादान कारक का प्रयोग होता है पंचमी विभक्ति के अंदर। तो इस चैप्टर में अपादान कारक का प्रयोग किया गया है, आप उसको ध्यान से सुनेंगे। अपादान कारक क्या होता है कि जब किसी चीज से अलग होना पाया जाता है, ठीक है, जैसे मेज से पुस्तक गिरती है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वो अलग हो गया है, उससे पत्ता वृक्ष से अलग हो गया। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ पर अलग होने में अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है। दिवाकर है, दिवाकर क्या कहता है? बहि कोलाहले किम अर्थम भवति। बहि, बहि का अर्थ क्या होता है? बाहर। कोलाहल शोर शराबा। तो बाहर शोर किस कारण हो रहा है? क्या कारण है? किम अर्थम भवति, किस कारण से हो रहा है? तो प्रभा कहे बहि पश्यति। जब दिवाकर प्रभा को ये बोलता है कि बाहर शोर हो रहा है, किस कारण से, कारण क्या है, तो प्रभा बाहर देखती है। बहि पश्यति, बहि का अर्थ बाहर, पश्य का मतलब देखना, पश्यति तो वह बाहर देखती है। अग्रज, अग्रज का मतलब क्या होता है? बड़ा भाई। अनुजय छोटा भाई, तो उसका बड़ा भाई है। वो प्रभा उससे क्या कह रही है? अग्रज है, बड़े भाई। बहि वानरा संति, बाहर बंदर हैं। अस्ति स्ते संति, बहुवचन हो गए, अनेक बंदर हैं बाहर। तो क्या कहा? बहि वानरा संति, बाहर बंदर हैं। ते गृहात् गृहं प्रति धावन्ति। अब यहाँ पर गृहात्, देखिए आपको शब्द रूप करवाया मैंने, देव का, राम का। पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या आता है? रामात्, देवात्। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? ते गृहात्, वे घरों से, गृहं प्रति धावन्ति, घरों की ओर दौड़ रहे हैं। एक घर से दूसरे घर की तरफ दौड़ रहे हैं। धाव, धाव का अर्थ होता है दौड़ना। तो वो एक घर से दूसरे घर की ओर दौड़ रहे हैं। सर्वत्र कूर्दन्ति, सब जगह कूद रहे हैं। वृक्षेभ्यः पत्राणि त्रोट्यन्ति, और वृक्षों से पत्ते तोड़ रहे हैं। त्रोट का मतलब तोड़ना, पत्राणि पत्ते। अब वो क्या कर रहे हैं? वृक्षों से पत्ते तोड़ रहे हैं। बाहर जो आवाज आ रही है, शोर हो रहा है, वो क्या है? बंदरों का हो रहा है। बंदर एक घर से दूसरे घर में जा रहे हैं, कूद रहे हैं, वृक्षों से पत्ते तोड़ रहे हैं। तो दिवाकर है, दिवाकर कहता है गवाक्षात् बहि पश्यति, वो बाहर, वो भी देखता है। फिर क्या कहता है? अनुजे, अब उसकी छोटी बहन है, तो छोटी बहन, एक वानरः बालकस्य हस्तात् मिष्ठान्नं नयति खादति। एक बंदर क्या करता है? बालक के हाथ से
बालकस्य इस विशिष्ट व्यक्ति है, संबंध का के की, बालक के हाथ से, हस्तात्। अब हाथ से छीनना तो अलग हो गया, पंचमी व्यक्ति का प्रयोग है हस्तात्। तो एक बंदर जो है वानर है, एक बंदर बालक के हाथ से मिष्ठानम मिठाई नयति ले लेता है, खादति और खाता है। एक बच्चे के हाथ में मिठाई है तो बंदर उसे छीन लेता है और खाने लग गया। बालक क्रंदति, बच्चा रो रहा है। क्रंदन का मतलब रोना, बच्चा रो रहा है। प्रभा अन्य वानरे बालिका हस्ताभ्याम पुस्तकानि नयति। दूसरे बंदर जो हैं, अब दूसरे बंदर की बात बता रही है। एक दूसरा बंदर बालिका हस्ताभ्याम, एक लड़की के हाथ से पुस्तकानि नयति, पुस्तक छीन लेता है। देखिए आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, ये बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस लड़की के हाथ से क्या कर रहा है, पुस्तक छीन रहा है। तानि स्ततः क्षिप्तति, और उसे इधर उधर फेंक देता है। छिप का मतलब फेंकना। इतस्ततः इधर उधर, और उसे इधर उधर फेंक देता है। बालिका वानरा त्रस्यति, तो जो बालिका है वो बंदर से डर गई है। वो उसकी पुस्तक को छीनकर इधर उधर फेंक देता है, तो वो बच्ची है वो बंदर से डर रही है। अब दिवाकर कहता है तत्र एका वानरी अपि अस्ति, वहां पर एक बंदरिया भी है। बंदरों के साथ साथ क्या है, एक बंदरी है। वानरी अंके शिशु वानरे अस्ति, उस बंदरिया की गोद में, अंक क्या होता है, गोद, शिशु वानरे, उसका एक छोटा बच्चा अस्ति है। बंदर का एक छोटा बच्चा भी है। किसके पास, जो बंदरिया है, बंदरी है, उसके पास, अपनी माँ के पास एक बच्चा है। वानरी तेन सह सर्वत्र धावती कोर्दती च, वो जो बंदरिया है वो उसके साथ ही बच्चे को अपनी गोद से उसने चिपका रखा है। और क्या कर रही है, वो सब जगह दौड़ती और कूदती। बच्चे को लेकर वो क्या कर रही है, उछल कूद कर रही है। बच्चे को अपनी गोद से उसने चिपका रखा है। परम शिशु अंकात न पतती, परंतु वो जो बच्चा है बंदर का, वो उसकी गोद से नहीं गिर रहा। न पतती, नहीं गिर रहा। परम शिशु अंकात न पतती, परंतु वो बच्चा है वो उसकी गोद से नहीं गिर रहा। अब प्रभा स वानर दूरतः अत्र एव आगस्ति, अब क्या है, वह बंदर दूर से अत्र यहाँ ही आ रहा है। अब एक बंदर दूर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। अहम वानरेभ्यः द्रक्ष्यामि, मुझे भी बंदरों से क्या हो रहा है, डर लग रहा है, मैं भी डर रही हूँ। दिवाकर तुम वानरेभ्यः किमर्थं तृष्यसि, तुम बंदरों से किस कारण डर रही हो, तुम्हें डर क्यों लग रहा है। ते तव गृहं न आगच्छन्ति, वे सब क्या है, तुम्हारे घर नहीं आ रहे हैं। ते गृहात् बहिः एव सन्ति, वे घरों से बाहर ही हैं। अप्रभा परम एते वानरा वनात् नगरम किमर्थम आगच्छन्ति, परंतु ये सभी बंदर नगर में, वनात् वन से, नगरम किमर्थम आगच्छन्ति, इनको तो कहाँ रहना चाहिए, वन में, जंगल में रहना चाहिए, लेकिन ये वन से, जंगल से नगर में क्यों आ गए हैं, क्या कारण। वो बच्ची पूछ रही है कि परम एते वानरा वनात् नगरम किम अर्थम आगच्छन्ति, परंतु ये सभी बंदर वन से नगर की ओर क्यों आ रहे हैं। तत्र किम अर्थम न वसन्ति, वहाँ किस लिए नहीं रह रहे। वस का मतलब ठहरना, रहना, तो ये वहाँ पर क्यों नहीं रह रहे, कहाँ पर, वन में, जंगल। दिवाकर, अब दिवाकर कहता है जना वृक्षान क्रंतन्ति, लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। क्रंत का क्या होता है, काटना। जना लोग वृक्षान क्रंतन्ति, पेड़ों को काट रहे हैं। अधुना वृक्षा अधिका न सन्ति, इसलिए क्या है, आजकल वृक्ष अधिक नहीं हैं। अतः फलानि अपि अधिकानि न सन्ति, जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो फल कहाँ से होंगे। तो क्या कह रहे हैं, इसलिए फल भी अधिक नहीं हैं। बुभुक्षिता वानरा वनतः नगरम आगच्छन्ति, बुभुक्षा का मतलब भूखे,
अब क्या है, लोग पेड़ों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट दिया जा रहा है तो उन पर जो बचे हुए थोड़े पेड़ हैं उन पर फल भी कम है। तो उससे क्या हो रहा है कि अब वो बंदर जो हैं उनको खाने के लिए फल नहीं मिल रहे हैं और वो भूखे हैं। तो भूख के कारण वो बंदर क्या कर रहे हैं, वन से नगर की ओर आ रहे हैं, नगर में आ रहे हैं। फिर क्या होता है, गृहभे फलानि खाद्य पदार्थानि आहरन्ति, इसलिए वे घरों में फल, खाद्य पदार्थ और भोजन खा रहे हैं। वो खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पर भूखे हैं, पेड़ कट चुके हैं, फल अधिक नहीं है। अब वो भूखे बंदर हैं तो वो क्या करेंगे, वन से नगर में आएंगे और वो घरों में फल और भोजन खाएंगे। तो बच्चों से छीन छीन कर खा रहे हैं। प्रभाव अतः वृक्षारोपणम आवश्यकम अस्ति, इसलिए अब क्या करना चाहिए, हमें अधिक से अधिक वृक्षों को लगाना आवश्यक है। वृक्ष आरोपणम, आरोपण का मतलब लगाना, इसलिए हमें क्या करना है, वृक्षारोपण, पेड़ों को लगाना आवश्यक है हमारे लिए। वन्य जीवेभ्य वनम एव निवास अस्ति, क्योंकि जो ये वन है यही वन्य जीवों का निवास होता है। जो जंगल में जो भी जीव रहते हैं वो कहाँ पर निवास करते हैं, पेड़ों पर निवास करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, वन्य जीवेभ्य, ये जंगल के जीवों के लिए जो वन है वही इनका निवास है, रहने का स्थान है। तो दिवाकर है, दिवाकर क्या कहता है, आम सत्यम वदसी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आकाशे श्यामा मेघा संति, आकाश में काले बादल हैं। अब काले बादल दिखाई दे रहे हैं, आकाश की तरफ देखते हैं तो क्या हो रहा है, काले बादल दिखाई दे रहे हैं। अब प्रभा कह रही है इदानीं वर्षा भवति, अब क्या होगा, इससे काले बादल दिखाई दे रहे हैं तो वर्षा होगी। वानरः अत्र धावन्ति, बंदर यहाँ दौड़ रहे हैं। अब आकाश में बादल छा गए हैं, घटा छा गई है, काले बादल मंडरा गए हैं, तो ऐसे अब क्या होता है, इतनी ही देर में बारिश हो जाती है, वर्षा होने लगती है। सर्वत्र जलम एव पश्यामि, सब जगह पानी ही पानी दिखाई देता है। मेघा जलम कुतः विन्दति, जो बादल हैं वो जल कहाँ से लाते हैं। अब वो प्रभा है, वो क्वेश्चन पूछती है, बच्चों के दिमाग में नए नए क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं, पूछते रहते हैं। जैसे आप टीचर से पूछते रहते हैं, मैम फिर ये कैसे होता है, अगर पेड़ काट देंगे तो क्या होगा, ये बादल है, वर्षा कहाँ से लाते हैं। तो वो प्रभा है, वो दिवाकर से पूछ रही है कि ये जो बादल हैं ये जल कहाँ से लाते हैं, कहाँ से लाते हैं बादल जल, आपको पता होगा, सभी को साइंस पढ़ते हैं आप सभी। तो क्या किया है दिवाकर है, दिवाकर क्या कहता है, मेघा सागरेभ्य नदीभ्य जलाशयभ्य च जलम विन्दति, बादल हैं वो सागरेभ्य, सागर समुद्रों से, नदीभ्य नदियों से, जलाशयभ्य तालाबों से क्या करते हैं, जल लाते हैं। रिसाइकल आपने पढ़ा है, साइंस में आप पढ़ते हैं कि पानी जो होता है वो क्या होता है, वाष्प बनकर, भाप बनकर उड़ जाता है और फिर वो क्या होता है, बारिश में परिवर्तन हो जाता है और फिर से बादल क्या करते हैं, बारिश करने लग जाते हैं और वो पानी फिर आ जाता है, फिर पानी वाष्प बनकर फिर उड़ जाता है। तो इस तरह से उसका आना जाना जो चक्र चलता है वो क्या होता है, उसका परिवर्तन होता रहता है। तो अब इसमें क्या कहा है कि मेघा, मेघ जो हैं बादल हैं, सागरेभ्य, सागर होता है समुद्र, समुद्रों से, नदीभ्य नदियों से, जलाशयभ्य जितने भी तालाब हैं पानी के वहाँ से क्या करते हैं, वो जल। ते तत् जलम वर्षा रूपेण धरायै वृक्षेभ्य जीवेभ्य च यच्छन्ति, फिर भी क्या करते हैं, उस जल को वर्षा के रूप में क्या होता है, धराये, धरती पर वृक्षों के लिए, जीवों के लिए देते हैं। पहले तो वो समुद्र से, नदियों से, तालाबों से पानी जाता है ऊपर वाष्प बनकर, फिर वो वर्षा के रूप में परिवर्तन हो जाता है और वर्षा होकर वो क्या करता है, इस धरती पर वर्षा रूपेण, वर्षा के रूप में इस धरती पर वृक्षों के लिए, जीवों के लिए वो दे देता है, पानी आ जाता है। अब प्रभा, यदा आकाशात मेघा वर्षन्ति तदा धराया पादपात तृणानि च उद्भवन्ति, क्या होता है, क्या कहा है कि जब आकाश से
बादल वर्षा करते हैं तब धरती पर पेड़, पादपा पेड़, तृणानी और घास उगते हैं। आपने देखा होगा अगर बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ जाता है। सूखा पड़ने पर क्या होता है कि वहाँ पर न तो पेड़ पौधे उगते हैं न घास उगती है, और जैसे ही बारिश होती है तो वहाँ पर हरे हरे पेड़ पौधे घास ये सब उगने लग जाते हैं। तो क्या कहा प्रभा ने कि जब आकाश से बादल वर्षा करते हैं तो क्या होता है, धराया धरती पर पेड़ और घास, तृणानी घास च उद्भवंती उगते। दिवाकर कहता है उचितम वदसी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पादपेभ्य वृक्षेभ्य जीवेभ्य च जलम आवश्यकम, पेड़ों के लिए, वृक्षों के लिए और जीवों के लिए क्या है, जल बहुत आवश्यक है। जल नहीं तो जीवन नहीं, वृक्ष नहीं है तब भी जीवन नहीं है, जल के बिना भी जीवन नहीं। तो क्या कहा है कि यदि पानी नहीं होगा तो ये सब क्या है, नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे, जीव नहीं होंगे, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इसके लिए क्या कहा है कि जल बहुत ही आवश्यक है। किस किस के लिए, पेड़ों के लिए, वृक्षों के लिए और जीवों के लिए जल आवश्यक है। जलम तो जीवनम अस्ति, जल तो क्या है, जीवन है। जल क्या है, जीवन है। अब देखिए इसमें श्लोक है, श्लोक दिया है अंत में, क्या कह रहे हैं, दूरतः पर्वतारण्य, दूरतः मृग तृष्णिकः, दूरतः सिंह भल्लुकः, दूरतः मूर्ख मानवः। तो इसका अर्थ क्या होगा श्लोक का, क्या कह रहा है कि दूर से, दूरतः दूर से, पर्वता जो भी पर्वत होते हैं वो क्या होते हैं, रम्य, सुंदर लगते हैं। रम्य का मतलब सुंदर लगना। दूरतः मृग तृष्णिका, और दूर से ही क्या होता है, मृग, मृग क्या होता है, हिरण, उसकी तृष्णा। मृग की क्या होती है, तृष्णा होती है, इच्छा होती है। वो क्या करता है, आपको पता होगा कि एक कस्तूरी होती है, एक सुगंधित पदार्थ होता है। कस्तूरी क्या होती है, एक सुगंधित पदार्थ होता है जो मृग की नाभि के अंदर होता है। नाभि क्या होता है, पेट के अंदर जो हमारी नाभि है, तो इसमें क्या होता है, जीवन होता है इंसान का। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो मृग है वो उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए, जबकि वो कस्तूरी कहाँ होती है, मृग की नाभि में होती है, एक सुगंधित पदार्थ होता है, और वो मृग है वो उसे खोजता रहता है। जैसे वो दौड़ता है वैसे उसे खुशबू बहुत अधिक आती है उसकी, और वो उसको ढूंढते 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 वन में इतना दौड़ता है, इतना दौड़ता है कि दौड़ते दौड़ते इतना थक जाता है कि कई बार उसके प्राण तक निकल जाते हैं। तो वो उसकी तृष्णा होती है, लालसा होती है कि वो उसे प्राप्त करे चाहे। तो क्या कह रहा है इसमें, लेकिन वो कस्तूरी कहाँ होती है, मृग की नाभि के अंदर ही होती है। कस्तूरी मृग की नाभि में ढूंढत फिरता वन झाड़ी में। तो जो मृग होता है उसकी नाभि के अंदर ही वो कस्तूरी होती है, सुगंधित पदार्थ होता है, और वो उसे प्राप्त करने के लिए झाड़ियों में, जंगलों में खोजता फिरता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है कि वो सुगंधित पदार्थ उसकी नाभि के अंदर ही है। तो क्या कह रहा है, दूरतः पर्वतः रम्या, पर्वत है वो दूर से ही सुंदर लगते हैं। जब हम देखते हैं, पास में जाएंगे तो पहाड़ अच्छा नहीं लगेगा, और दूर से पहाड़ इतने अच्छे लगते हैं, उनका जो दृश्य होता है, नज़ारा होता है, वो बड़ा ही सुंदर होता है, दिखने में सुंदर होते हैं। दूरतः मृग तृष्णिका, दूर से ही क्या होते हैं, जो मृग की जो तृष्णा होती है उसे प्राप्त करना चाहता है। दूरतः सिंह भल्लुका, और दूर से ही क्या होता है, शेर है वो भालू जैसा दिखाई देता है। पास जाने पर हमें पता चलता है कि शेर कितना खतरनाक होता है। दूर से हम उसको क्या समझते हैं कि भालू जैसा है। जैसे भालू क्या है, जीव साधारण है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, जबकि शेर है वो क्या होता है, खतरनाक होता है। और दूरतः मूर्ख है मानव, जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसके पास बैठने से हमें पता चलता है कि वो मूर्ख है। दूर से तो वो भी हमें इंसान ही दिखाई देता है। तो कहने का मतलब क्या है कि दूर से किसी चीज़ का पता नहीं चलता है। दूर से सभी वस्तुएं सुंदर लगती हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन जब उनके पास जाते हैं तब पता चलता है।
तो दूरतः पर्वता रम्या, दूर से ही पर्वत सुंदर लगते हैं, पहाड़ हैं वो दूर से ही बड़े ही मनोरम मनोहर मन को भरने वाले सुंदर होते हैं। दूरतः मृग तृष्णिका, मृग की जो तृष्णा होती है, चाह होती है, इच्छा होती है, वो भी क्या होती है, दूर दूर होती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है, वो उसे खोजते खोजते फिरता रहता है, ढूंढता रहता है, जबकि उसे नहीं पता कि वो उसके पास है। दूरतः सिंह भल्लूका, दूर से शेर जो होता है वो भी भालू की तरह ही होता है। दूरतः मूर्ख है मानवा, और मूर्ख व्यक्ति भी क्या है, दूर से मनुष्य ही लगता है। हम क्या सोचते हैं कि ये इंसान है, मनुष्य है, अच्छा मनुष्य होगा, लेकिन जब उसके पास बैठते हैं, उसके साथ बर्ताव करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये मूर्ख है या ज्ञानी है, उसकी बातों से पता चलता है। ठीक है बेटा, तो ये आपका पाठ का हिंदी अनुवाद है। इसके आप देखिए, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसमें लास्ट में ये लाइनें आप देखेंगे, फिर एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसमें देखो, मूल शब्द, मूल शब्द क्या है, मेघ, मेघ का अर्थ क्या होता है, बादल। तो इसमें पंचमी विभक्ति में रूप चलेगा, जैसे आपको रूप शब्द रूप मैंने करवाया था, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो इसमें क्या चला, मेघ का मेघात, मेघाभ्याम, मेघेभ्य। तब ये क्या हो गया, मेघात पंचमी विभक्ति में अपादान कारक होता है, वहाँ पर क्या होता है, पहले आप थोड़ा अपादान कारक के बारे में समझ लेंगे, आपने हिंदी में भी पढ़ा है, मैंने आपको पहले भी पढ़ा है। कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं, संस्कृत में 6 होते हैं। तो यहाँ पर जो अपादान कारक है, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, 5वें नंबर पर है। हम पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को या के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर और संबोधन हे, अरे इत्यादि। तो ये 8 लाइनें जो आती हैं, हम शब्द रूप लिखते हैं, उसमें लिखते हैं प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। ठीक है, जो अंत में आता है वो संबोधन होता है। तो जो कारक होते हैं, कारक किसे कहते हैं, पहले बताया आपको। कारक क्या होता है कि वाक्य में क्रिया का संबंध क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे हम कारक कहते हैं। जैसे राम ने, अब कर्ता कौन है, राम, उसके साथ ने विभक्ति का प्रयोग हमने लगाया, तो ये क्या है, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें सबसे पहले काम करने वाला कौन है, राम, कर्ता हो गया। काम को करने वाला हमेशा कर्ता होता है। ठीक, तो कर्ता कारक के साथ हम ने विभक्ति का प्रयोग करते हैं, कर्ता ने। अब क्या क्रिया क्या है, पढ़ी, पढ़ना क्रिया है। अब दूसरा जो वाक्य हम बोलेंगे कि राम ने तो कर्ता कारक आ गया, इसमें कर्ता कारक राम ने, उसका चिन्ह हो गया। अब कर्म को पढ़ा, किसको पढ़ा, पुस्तक को, तो ये क्या है, पुस्तकम, पुस्तक को उसने पढ़ा है, यहाँ पर कर्म कारक। ठीक है, फिर जैसे अध्यापिका पेन से लिखती है, चौक से लिखती है। अब करण कारक में क्या होता है कि जहाँ पर क्रिया के साधन का पता चलता है, वहाँ पर करण कारक होता है। अब अध्यापिका ने किससे लिखा, चौक से, पेन से, कलम से, ये उसके साधन का पता चल गया। तो यहाँ पर कलमेन, कलम से। अध्यापिका है डंडे से पीटती है, तो दंडेन दंडती, डंडे से दंड देती है, पिटाई लगाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्रिया के साधन का जहाँ भी पता चलता है, वहाँ पर करण कारक होता है। फिर होता है हमारा चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या होता है, किसी के लिए कुछ किया जाए। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वहाँ पर क्या होता है, किसी के लिए कुछ किया जाए, किसी को कुछ दिया जाए, देने का भाव होता है, किसी के लिए कुछ किया जाता है। जैसे माँ है, वो बच्चे के लिए भोजन बनाती है, तो माँ ने भोजन किसके लिए बनाया, बच्चे के लिए। तो ये क्या होता है, राजा है वो गरीब को धन देता है, तो धन किसके लिए दिया गया, गरीब के लिए। तो को या के लिए जहाँ पर देने का भाव होता है,
वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। तो आज यहाँ हमारा चैप्टर में चल रहा है अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। अब अपादान कारक, अपादान कारक की पहचान हम कैसे करेंगे हिंदी में कि जहाँ भी किसी चीज़ का अलग होना पाया जाता है, जैसे मैं बोल देती हूँ ये पुस्तक ये मेज से गिर गई, मेज से पुस्तक गिरती है तो पुस्तक कहाँ से गिर गई? मेज से अलग होना, से अलग होना। करण कारक में क्या था? से साधन का पता चल रहा है, जबकि यहाँ पर अलग होने का बताया गया है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। जहाँ पर डरने का भाव हो, किसी चीज़ से डर रहा है, जैसे सिंघात विभेति, शेर से डरता है, हैं? तो अलग होना, डरना, किसी दो में तुलना करना, वहाँ पर अपादान कारक होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जैसे मेघात मेघाभ्याम मेघेभ्य, जलात जलाभ्याम जलेभ्य, ये पंचमी विभक्ति की लाइनें हैं। धराया धराभ्याम, ये धरा भी स्त्रीलिंग में आ जाता है तो ये स्त्रीलिंग की तरह चलेगा, ये दोनों तो पुल्लिंग की तरह चले हैं। फिर धराया धराभ्याम धराभ्य, फिर तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, ये पुल्लिंग नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग में थोड़ा सा चेंज है इसमें तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, ये दोनों पुल्लिंग और नपुंसकलिंग एक जैसे चल रहे हैं। स्त्रीलिंग में तस्या ताभ्याम ताभ्य। ठीक है, तो ये आज आप इस वीडियो को देखते हुए इस पाठ का हिंदी अनुवाद अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेंगे। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।